हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं नीट के लिए, ठीक है, जो कि हमारा आज है लेक्चर नंबर 5। तो फिर से आज हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 3 क्वेश्चन, उस 3 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबीडियम एटम। आपको क्या पूछा जा रहा है, रूबीडियम एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट पूछा जा रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर है 37, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं इसका। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हो जाएगा आपका Z इज इक्वल टू, यह है 37, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, क्रिप्टॉन का होता है 36, बचा आपका 1, तो 5s 1 में चला जाएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। आपका देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बोल रहा है, सेट पूछ रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 5s 1 है। कितना है, 1 है, ठीक है। 5s के लिए है, तो 5s के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर निकाल लेने हैं। तो क्वांटम नंबर्स कैसे निकालोगे, क्वांटम नंबर्स, तो देखो n इज इक्वल टू आपका क्या है, 5 है, तो ये 5 रख लो। l इज इक्वल टू s के लिए क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एंड m इज इक्वल टू आपका क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सॉरी, l इज इक्वल टू 0 है, तो m इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एंड s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप कैसे भरोगे, इस तरीके से भरोगे ना, 5s 1 के लिए, ठीक है, इस तरीके से फिलअप करोगे। तो आपका जो क्लॉकवाइज है उसको प्लस हाफ लिखोगे। अब ये m इज इक्वल टू 0 ही है, s के लिए भी 0 होता है, और m इज इक्वल टू 0 ही होगा, n क्या 5 है, तो ये आपका, ठीक है। तो ये आपका सही सेट है, आपका सही सेट होगा 1 5 0 0 प्लस हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। ये भी आपको AIPMT मेंस 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको कंसेप्ट लगा लेना है। बिना कंसेप्ट के आप बिल्कुल भी PYQ सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट के लिए आपको इसमें आपको पूछा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है आपका L इज इक्वल टू रूट L प्लस 1 एंड h अपॉन 2 पाई, ठीक है, h अपॉन 2 पाई। ये तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिना इसको याद रखे आप नहीं सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एल जो आपका है स्मॉल एल, यहाँ पे आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एंड आपका जो एच है ये है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। एंड आपको निकालना है पी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, आपको निकालना है किसके लिए, पी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्वेश्चन में आपका पी इलेक्ट्रॉन मेंशन है, तो पी इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, पी इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू, ये सॉरी पी कक्षक के लिए मतलब पी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो पी इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो पी इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू, आपको इलेक्ट्रॉन बोला तो कंफ्यूज नहीं होना, पी कक्षक और पी इलेक्ट्रॉन एक सेम है, मतलब पी में जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो पी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस एल की जगह आप 1 रख दो फॉर्मूला में, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल एल की जगह आपको 1 रख देना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 एंड एच अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा। एंड इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, h अपॉन 2 पाई। अब देखो 2 को आप √2 लिख सकते हो, यदि 2 है तो इसको आप √2 लिखोगे, √2 को करोगे तो आपको इज इक्वल टू 2 ही आएगा, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो √2
√2 एंड ये आ जाएगा h एंड √2 इंटू √2 एंड पाई। तो √2 इधर कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक है। आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा h अपॉन √2 पाई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये वाले, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आपको, आज का सीरीज़ कैसा लगा, तो प्लीज़ ज़रूर आप इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा रहा है कि क्वांटम नंबर आपको बताना है, ये वाला क्वांटम नंबर आपको दिया जा रहा है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, ऑप्शन है आपके पास 2, बी है आपके पास 10, सी है आपके पास 6 एंड डी है आपके पास 4। तो इसमें आपको बताने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको बोला जा रहा है n=3, तो n=3 आप लिख लो, ठीक है। l=1 है तो 1 लिख लो, और m= आपको -1 है। अच्छा 1 दिया गया है मतलब आपको p ऑर्बिटल है, ठीक है। p ऑर्बिटल दिया गया है, मतलब यहाँ पे आप बता दो, यहाँ पे आपको -1 मेंशन दिया गया है, तो 0 इधर +1 लिखते हैं, इधर -1 लिखते हैं। तो आप ये क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक बॉक्स के बारे में बात कर रहा है, -1 के बारे में। तो -1 इस बॉक्स में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यही पूछा जा रहा है। कैन बी एसोसिएट विद द फॉलोइंग ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, तो इस क्वांटम नंबर के लिए आपको पूछा जा रहा है, इस कक्षक के लिए, है ना। तो इस कक्षक के लिए आपको इस ऑर्बिटल के लिए पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम इसमें पाउली एक्सक्लूसिव नियम के अनुसार जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें ए, ठीक है। तो ये था आज का सीरीज़ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो टेक केयर एंड बाय बाय।